Hello everyone, welcome to my channel. I am Neha Kumari, हिस्ट्री ऑनर्स फ्रॉम LSR कॉलेज DU। इस चैनल में फ्रेंड्स यूपीएससी का होल सिलेबस कवर कराया जाएगा। इसके अलावा एसएससी कॉलेज स्टूडेंट्स एंड अदर एग्ज़ाम के लिए भी रेलिवेंट है। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। सो आवर टॉपिक इज़ प्री हिस्टोरिक पीरियड। सो सबसे पहले फ्रेंड्स हम प्री हिस्टोरिक का मतलब समझ लेते हैं और यह प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री से कैसे डिफरेंट है ये समझ लेते हैं। प्री हिस्ट्री मीन्स इवेंट्स दैट अकर बिफोर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग। मतलब इन्वेंशन ऑफ राइटिंग से पहले का समय प्री हिस्टोरिक कहलाता है। प्रोटो हिस्ट्री जो प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री के बीच का पीरियड है उसे बोलते हैं जब कल्चर तो डेवलप नहीं हुआ था बट रिटन रिकॉर्ड्स पाए जाते हैं। एग्जाम्पल हड़प्पन सिविलाइजेशन। आगे बढ़ते हैं हिस्ट्री की ओर। हिस्ट्री क्या कहलाता है? तो हिस्ट्री इज स्टडी ऑफ अ पास्ट आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग। सो फ्रेंड्स हिस्ट्री पूरी हमारी रिटन रिकॉर्ड्स एंड आर्कियोलॉजिकल एविडेंस पे बेस्ड होती है। सो ये तो हमने समझ लिया। अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अ प्री हिस्टोरिक पीरियड, जिसको डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ टूल्स दे यूज्ड। सो पैलियोलिथिक का मतलब क्या होता है? ओल्ड स्टोन एज। पैलियोलिथिक का मतलब क्या होता है? ओल्ड स्टोन एज। लिथिक मतलब स्टोन एंड पैलियो का मतलब होता है ओल्ड। सो ओल्ड स्टोन एज। मेसोलिथिक मिडल स्टोन एज। न्यूलिथिक न्यू स्टोन एज। चाल्कोलिथिक में कॉपर और स्टोन से टूल्स बनाए जाते थे। ब्रोंज एज में कॉपर और टिन से ब्रोंज के टूल्स बनाए जाते थे। और आयरन एज में हमें पता है आयरन के टूल्स बनाए जाते थे। ओके। पैलियोलिथिक में सोसाइटी थी हंटर गैदरर्स थे उस टाइम पे। और लेटेस्ट स्टेज में यहाँ पे फायर भी डिस्कवर होता है। मेसोलिथिक में माइक्रोलिथिक टूल्स का इमर्जेंस होता है और डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो जाता है, एग्रीकल्चर भी स्टार्ट होने लगता है। न्यूलिथिक की बात करें तो यहाँ पे लाइफ सेटल होने लगती है, एग्रीकल्चर इस्टेब्लिश हो जाता है, वीविंग स्टार्ट हो जाता है, पोट्री का एविडेंस मिलता है। तो हाँ देखिए, हमें पता है कि इस टाइम पे कोई लिटरेरी सोर्स और रिकॉर्ड्स नहीं थे। इस टाइम पे हमें ओनली आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस मिलते हैं, उसी के बेसिस पे हम हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं। इस टाइम के हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। जैसे पोट्री हमें मिला था, रॉक शेल्टर, ये सब हम आगे बात करेंगे। फ्रेंड्स इस लेक्चर में हम ओनली बात करेंगे पैलियोलिथिक पीरियड की, जो कि 3 फेजेस में डिवाइडेड थी, लोअर, मिडल एंड अपर। ओके, आगे बात करते हैं। पैलियोलिथिक, लोअर पैलियोलिथिक। फ्रेंड्स इस वीडियो का पर्पस है बनाने का आंसर राइटिंग, स्पेशली यूपीएससी के लिए। क्योंकि जो यूपीएससी में डिमांड क्या करता है कि हमें यूपीएससी में हम देखेंगे कि हमें सारे डायरेक्शन में सोचना पड़ता है। सारे डायरेक्शन को लेके अगर हम आंसर लिखें तो बहुत मतलब इन्हेंस हो जाता है हमारा आंसर राइटिंग। अगर उस टाइम के अगर हम इकोनॉमिक की बात करें, कल्चर की बात करें, सोसाइटी की बात करें, कैसा कैसा था, तो वैसे हम लिखेंगे तो हमें मतलब हमारा आंसर राइटिंग एनहेंस हो जाएगा। सो हम बढ़ते हैं आगे इकोनॉमिक डायमेंशन की ओर। इकोनॉमिक कैसा था? इकोनॉमी में फ्रेंड्स उस टाइम का सोसाइटी हमारा फूड गैदरर्स सोसाइटी थे और हंटर्स थे। ठीक है। टूल्स क्या क्या यूज़ होता था? टूल्स होता था हैंड एक्स, चॉपर्स एंड क्लीवर्स। ये पिक्चर्स में हम देख सकते हैं, चॉपर्स, हैंड एक्स एंड क्लीवर्स। ये देख रहे हैं, बड़े बड़े टूल्स का यूज़ होता था उस टाइम पे, और शार्प नहीं है बिल्कुल भी। ये देखिए चॉपर्स, ये देखिए हैंड एक्स, ये क्लीवर्स, ये शार्प नहीं है।
और ये बड़े बड़े पत्थर से होते थे। और इसका यूज़ होता था चॉपिंग, डिगिंग, स्किनिंग, मतलब स्किनिंग का मतलब क्या समझते हैं आप, खाल निकालना, ये सब में यूज़ होता था। अब इसकी मेजर साइट्स देख लेते हैं। तो मेजर साइट्स में आएगा ये सोहन, जो कि प्रेजेंट डे में पाकिस्तान में है, कश्मीर, थार डेजर्ट, बेलन वैली जो कि हमारे यूपी में आ जाता है, चिकरी नेवासा, महाराष्ट्र, जहाँ पे 2000 टूल्स मिले हमें। क्या मिले हैं? 2000 टूल्स मिले हैं। बोरी इन महाराष्ट्र वन ऑफ द ईयरलीस्ट साइट्स है। ये एग्ज़ाम में कभी कभी पूछ लेते हैं कि ईयरलीस्ट साइट्स कौन सी है, तो बोरी इन महाराष्ट्र एक सबसे ईयरलीस्ट साइट हमारी है। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सोशल डायमेंशन, मतलब सोसाइटी कैसी थी। मतलब सोशल डायमेंशन में क्या देखेंगे कि हमारा सोशल स्ट्रक्चर कैसा था उस टाइम पे, और लोग कहाँ रहते थे, कैसा खाना खाते थे, ये सब देखेंगे। तो उस टाइम पे फ्रेंड्स जो लोअर पैलियोलिथिक में ओपन एयर में रहते थे। कहाँ पे रहते थे? ओपन एयर, रिवर वैली, केव्स एंड रॉक शेल्टर में। केव्स एंड रॉक शेल्टर का एविडेंस हमें मिलता है भीमबेटका में। कहाँ पे? ये हम बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि केव्स एंड रॉक शेल्टर का एविडेंस कहाँ पे मिलता है, तो ये तो भीमबेटका में मिलता है हमें। और वे फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स और हंटिंग करके अपना गुजारा करते थे, तो और फ्रूट्स वेजिटेबल्स सब खाते थे। ओके, अब इन्वायरमेंट, हमें पता है कि इन्वायरमेंट उस टाइम पे जो अर्थ था, लार्ज पार्ट ऑफ अर्थ आइस से ढका हुआ था, ये हमें पता है। ये पैलियोलिथिक में आइस से पूरा ढका हुआ था। ओके, अब हम चलते हैं मिडल पैलियोलिथिक की ओर। सो मिडल पैलियोलिथिक में भी सोशल डायमेंशन, इकोनॉमिक डायमेंशन सेम रहेगा। ओनली चेंजेस कहाँ पे आता है? टूल्स में फ्रेंड्स यहाँ पर चेंजेस आता है। यहाँ पे मिलेगा हमें ब्लेड्स, पॉइंट्स, स्क्रैपर्स, बोरर्स, जो ऑल मेड अप ऑफ फ्लैग्स। अब आप बोलेंगे फ्लैग्स किसको कहते हैं? तो फ्लैग्स होता है जो बड़े पत्थर को छोटे पत्थर से तोड़ते हैं ना, तो छोटे छोटे टुकड़े निकलते हैं, उसको फ्लैग्स बोलते हैं, जिससे हमारा मिडल पैलियोलिथिक का टूल्स बनते थे। और जो बड़ा पत्थर है जिससे टुकड़े निकले हैं, उसको कोर बोलते हैं, जिससे लोअर पैलियोलिथिक का टूल्स बनते थे। यहाँ पे पिक्चर में देखेंगे फ्रेंड्स, लोअर पैलियोलिथिक का जो टूल्स है वो बड़े बड़े होते थे, बड़े बड़े, और बिल्कुल शार्प नहीं है। मिडल पैलियोलिथिक में शार्प टूल है, और उससे कंपैरेटिवली शार्प है, और थिनर और स्मॉलर है, लाइटर है। देखिए, दिख रहा है? टूल्स क्या क्या यूज़ होते थे? तो टूल्स है स्मॉलर, तो हमने बात कर ली, सॉरी, टूल्स तो हमने बात कर ली। इम्पॉर्टेंट साइट्स कौन कौन सी हैं तो देखते हैं। यह है सोन, नर्मदा, तुंगभद्रा रिवर, भीमबेटका, बेलन वैली, यहाँ पे टूल्स मिलते हैं। बेलन वैली में एक और नई चीज़ जो मिलती है उसको वो है एनिमल फोसिल्स। किसके एनिमल फोसिल्स? तो कैटल एंड डियर के, याद रखिएगा, कैटल एंड डियर के एनिमल फोसिल्स मिलते हैं। कहाँ पे? बेलन वैली में। बेलन वैली कहाँ पे है? बेलन वैली कहाँ पे है? यह यूपी में। ओके, अब आते हैं अपर पैलियोलिथिक में। अपर पैलियोलिथिक में भी सेम सोशल डायमेंशन और इकोनॉमिक डायमेंशन सेम था। यहाँ पे चेंजेस आता है इन्वायरमेंट एंड टूल्स में। इन्वायरमेंट जो है इसमें चेंजेस आता है, क्लाइमेट कंपैरेटिवली वार्म होने लगता है। किसके कंपैरेटिव में? मिडल एंड लोअर पैलियोलिथिक के कंपैरेटिव में इन्वायरमेंट वार्म होने लगता है, धीरे धीरे गर्म होने लगता है इन्वायरमेंट, क्योंकि इसके बाद कौन सा पीरियड आने वाला है? हमारा मेसोलिथिक का पीरियड आने वाला है, जहाँ पे क्या जो हमारा टेम्परेचर है वो वार्म हो जाता है। ओके, टूल्स यहाँ पे यूज़ है, टूल्स जो यूज़ करते थे, फ्लिंट, जो हमारे लार्ज अमाउंट में यूज़ होते थे, इसलिए इंडस्ट्री लिखा है। फ्लिंट इंडस्ट्री, फ्लिंट टूल्स किसको बोलते हैं? जो चकमक पत्थर आपने देखा है, चकमक पत्थर को अगर हम देखा होगा आपने
दोनों को तोड़ेंगे दो चकमक पत्थर को तोड़ेंगे आपस में, तो उसमें ना एजेस निकल के आती हैं पत्थर पे, उसको बोलते हैं, वो होता है चकमक पत्थर, उसको फ्लिंट बोलते हैं। सेकंड है ब्लेड्स, ब्यूरिन्स में पॉइंटेड टूल्स, देखिए पॉइंटेड, सब पॉइंटेड टूल्स थे। तो पॉइंटेड टूल्स जब पेचकस जैसा आपके घर में होगा, आपने देखा होगा पेचकस जैसा, ये ब्यूरिन्स कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं? कर्नाटका, महाराष्ट्र, सेंट्रल एमपी, साउदर्न यूपी एंड झारखंड। तो यहाँ पे मिलता है हमें इसका एविडेंस। यहाँ पे पिक्चर में आप देखिए अपर पैलियोलिथिक के टूल्स देख सकते हैं। सेम केव एंड रॉक शेल्टर कहाँ पे पाए जाते थे? तो ये भीमबेटका में पाए जाते थे। कहाँ पे फ्रेंड्स? भीमबेटका में। ओके, और यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस पिक्चर का, अगर आप लेना चाहें तो। यहाँ पे फ्रेंड्स एक नए मॉडर्न टाइप ऑफ मैन का इमर्जेंस होता है, जिसको होमो सैपियंस कहा जाता था। क्या कहा जाता था? होमो सैपियंस। ये देखिए, होमो सैपियंस कहा जाता था। अब होमो सैपियंस कैसा था, दिखने में कैसा लगता था, वो देख लेते हैं। ये देखिए, ये है होमो सैपियंस, देख रहे हैं लास्ट में, ये होमो सैपियंस। देखिए जैसे हमारा कैसे कैसे इवॉल्व हुए हम। पहले था एस्ट्रोलोपिथिकस, ये होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो निएंडरथैलेंसिस एंड ये लास्ट में होमो सैपियंस। ऐसे हम इवॉल्व हुए। और फ्रेंड्स, जो हमने साइट पहले देखी, उसको हम मैप की मदद से देखते हैं कि वो कहाँ कहाँ पे साइट्स हैं। तो देखते हैं। सबसे पहला हमारा लोअर पैलियोलिथिक साइट्स। देखिए नेवासा हमारा क्या है? लोअर पैलियोलिथिक साइट्स है। इधर सामने बोरी, ये भी हमारा लोअर पैलियोलिथिक साइट। ये भीमबेटका तो ऐसे तीनों साइड्स हैं, लोअर मिडल एंड अपर पैलियोलिथिक, तीनों के साइड्स हैं भीमबेटका, जहाँ पे केव्स एंड रॉक शेल्टर मिले हैं। ओके, ये देखिए नर्मदा, ये है हमारा तुंगभद्रा रीजन। यहाँ पे हमें मिडल पैलियोलिथिक के साइड्स, ये मिडल पैलियोलिथिक के साइड्स हैं। और हमें पता है अपर पैलियोलिथिक का साइड्स कर्नाटका, महाराष्ट्र, सेंट्रल एमपी, जो हमने पहले देखा। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा पूरा पैलियोलिथिक का लेक्चर, पैलियोलिथिक एज का लेक्चर। अगर आपको मेसोलिथिक एज पे लेक्चर चाहिए तो उसके लिए मैं आगे वीडियो बना दूँगी। पर प्लीज़ फ्रेंड्स, इस वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और एक बात, अगर आपको LSR कॉलेज के बारे में कुछ भी जानना है, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज किसी के बारे में जानना है, तो फिर आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उस पर भी वीडियो बना दूँगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।